इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। आपने देखा होगा कि जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है किसी से, तो अगर आपके आसपास वो लोग हैं तो आप पर्सनली जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे बहुत दूर है तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, टेलीफोन का यूज़ करेंगे और आप जो है उससे बात करेंगे। तो आपने जो ये कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया ना, यूज़ किया, वही चीज़ टेक्नोलॉजी कहलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से आपके पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपको उसको सेव करना है तो आप कहाँ सेव कर सकते हो? आप हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, या फिर आप गूगल ड्राइव में जा सकते हो, वहाँ पे आप जो है सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो यानी कि जब भी आप कंप्यूटर का या फिर किसी नेटवर्किंग का या फिर किसी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या फिर उसको एक्सचेंज करने के लिए, तो वही चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। आपने देखा होगा कि आप लोग, आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई जानने वाला हो सकता है कि आप कहाँ जॉब करते हो, तो वो कहते हैं हम आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। तो आईटी कंपनी कौन होगी? वो कंपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो हार्डवेयर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एप्लीकेशन हो सकता है या फिर कोई ईआरपी हो सकता है। क्लियर? तो वो आईटी कंपनी कहलाती है। आईटी कंपनी का मतलब ये नहीं होगा कि खाली जो है मोबाइल बना रही है, फिर कंप्यूटर बना रही है। वो एप्लीकेशन भी बना सकती हैं, वो ईआरपी बना सकती हैं। ठीक है? तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती हैं। तो द यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, सिक्योर एंड एक्सचेंज ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो यानी कि जब भी आप किसी कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्किंग या फिर किसी दूसरे फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो मोबाइल फ़ोन, पर्सनल कंप्यूटर, रेडियो, एप्लीकेशंस जो आप मोबाइल्स में बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस जो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर एक्सेल जो है आप यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, वो सब क्या है? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर ही आता है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। तो आप आईटी का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को एक्वायर कर सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो, उसको मैनिपुलेट यानी कि चेंजेस कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो यानी कि अलग अलग फोल्डर में जो है उसको मैनेज कर सकते हो, अलग अलग फोल्डर में रख सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस में रख सकते हो, उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। आप देखते होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ना, आप हार्ड डिस्क में डेटा सेव कर रहे हैं। क्लियर? आप एक्विजिशन कर रहे हैं यानी कि गूगल गए, गूगल से आपने गूगल का यूज़ किया, वहाँ से आपने जो है इन्फॉर्मेशन सिक्योर कर ली। आप जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं यानी कि डेटा को चेंज कर सकते हैं। आप मैनेज कर रहे हो, आपने जो है अपना एक कंप्यूटर में आपने एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें 4-5 फ़ोल्डर बना दिए कि वहाँ पे एक जगह पे आपने लिख दिया मार्केटिंग में, दूसरे पे लिख दिया आपने फाइनेंस, तीसरे पे लिख दिया कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आप उसको मैनेज कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ पे आप डेटा को सेव कर सकते हो और उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हो यानी कि शेयर कर सकते हो। वो ईमेल के जरिए कर सकते हो, वो व्हाट्सएप के जरिए से कर सकते हो, टेलीग्राम के जरिए कर सकते हो। ये सब क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं आप। तो रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप रियल टाइम पे जो है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। आज के टाइम पे आपको शॉपिंग करना है 24/7, आप कभी भी जो है वेबसाइट ओपन करिए, आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, प्रोडक्ट परचेज करिए, आपके घर जो है प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन सिस्टम सिंपलर, इजियर एंड वाइड स्प्रेड। आप सबसे बड़ा एग्जांपल जो भी अभी कोविड की सिचुएशन में आपने देखा, क्या हुआ वहाँ पे? जूम का यूज़ करके और डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो एजुकेशन, जहाँ पे स्कूल्स में बच्चे स्कूल्स में जो है पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वो चीज़ सारा कुछ जो है ऑनलाइन हो गया था। तो ऑनलाइन कैसे हो पाया? वो जो एजुकेशन है, जो बच्चों की स्कूलिंग है, सारा का सारा वो अपने घर पे बैठ कर कैसे पढ़ पाए? ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो मोबाइल का यूज़ करे थे, वो लैपटॉप का यूज़ करे थे, वो एप्लीकेशंस का यूज़ किए और वो नेटवर्क का यूज़ किए और वो जो है घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके कोविड के ड्यूरेशन में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यानी कि आप जो है घर बैठे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है एजुकेशन में एजुकेशन पा सकते हैं। आज के टाइम पे आप देखिए, कोचिंग करनी है, आप यूट्यूब पे है या फिर जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करिए, आप घर पे बैठकर अपनी कोचिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्लियर?
इफेक्टिव एंड फास्ट कम्युनिकेशन। बट ऑब्वियस बात है कि आईटी का यूज़ करके आप इफेक्टिव और कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं कहीं पे भी, ऑल ओवर वर्ल्ड। आप कहीं पे भी हो, ट्विटर के जरिए आपने ट्वीट किया, पूरे दुनिया को पता चल गया। आप ईमेल कर दिए, वहाँ से चंद सेकंड में आपके घर पे आप जो है ईमेल आ गया। आप कहीं पे भी इंडिया के किसी दूसरे छोर पे, दूसरे छोर को कम्युनिकेट करना है, तुरंत के तुरंत आप जो ईमेल करिए, चंद सेकंड में जो है आपके पास ईमेल आ जाता है। तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, आईटी के ज़रिए क्या हुआ कि जो डेटा है ना आसानी से अवेलेबल है। आज के टाइम पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है, आप कहीं पे भी किसी रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, आसानी से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। आपको बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, आपको अपना अकाउंट बैलेंस जानना है, तो आपको अब जो है बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हो, आप आपका अकाउंट हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में हो और आप जो है साउथ इंडिया में हो, आप आसानी से अपने बैंक के डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से जो है डेटा को अवेलेबल कर सकते हैं। कनेक्ट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एरिया, यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्पर्स्ड जियोग्राफिकल एरिया है, बहुत दूर फैले जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, उनको जो है आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो है एजुकेशन में ही देख लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, जूम ऐप का ज़रिए या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन है, गूगल क्लासरूम का जो है ऐप है, उसका यूज़ करके आप, चाहे वो बच्चा रूरल एरिया में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, या फिर वो शहर में है, आसानी से आप जो है सबको एक साथ कनेक्ट कर सकते थे। हेल्प पुलिस टू नैबिंग क्रिमिनल्स, आजकल के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो पुलिस है वो क्रिमिनल्स को आसानी से कैच कर सकती हैं। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं और हर फील्ड में, हर सेक्टर में आईटी जो है वो यूज़ किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सरकार को चलाना हो, हर जगह पे जो है आईटी का लॉ हो, हर जगह आईटी का यूज़ किया जा रहा है। तो आईटी इनेबल्ड सर्विस का मतलब क्या हो गया कि यानी कि ऐसे सर्विसेज जो कि आईटी का यूज़ कर रही है, तो उसको हम आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कहते हैं। आर दोज सर्विसेज दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वो सर्विसेज जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं, जो कि चेंज हुई हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। चाहे वो एजुकेशन को देख लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग को देख लीजिए, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज को देख लीजिए। पहले बैंक में जाते थे, पासबुक लेके जाते थे, वहाँ पे विड्रॉ करते थे, तब आपको पैसा मिलता था। आज के टाइम पे आप एटीएम जाके यूज़ कर सकते हैं, या फिर यूपीआई का यूज़, या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, कभी भी अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग का देखिए तो कभी भी आप जो है परचेज करिए प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इनेबलिंग देम टू डिजिटाइज, कोडिफाइड एंड फ्रेगमेंटेड एंड देयरफॉर एबल टू बी अंडरटेकन एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द कोर बिजनेस एंड फाइनल कस्टमर, यानी कि आईटी की वजह से ही आज के टाइम पे जो कोर बिजनेस हैं और जो कस्टमर है उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो आसानी से कवर अप किया जा सकता है। अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट हैं, वहाँ पे जो अलग अलग शॉपकीपर्स हैं वो अपना जो है प्रोडक्ट अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे जो है लिस्ट करते हैं, और एक कस्टमर जो कहीं रूरल एरिया में दूर जगह में बैठा है वो आसानी से उस शॉपकीपर का प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ अमेज़ोन, बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट, ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। क्लियर। तो हम इनको जो है रिमोट सर्विस या फिर वेब इनेबल्ड सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो आईटी इनेबल्ड सर्विस यानी कि ऐसे सर्विसेज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। जैसे ओला या फिर उबर का देख लीजिए, तो ओला उबर क्या है, वो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो और आप आसपास कोई भी कार घूम रही होगी ओला उबर से अटैच होगी, वो आप जो है आसानी से उसको हायर कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन का देख लीजिए, कहीं पे भी आप बैठे हो आसानी से जो है ऑनलाइन कोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो घर बैठे। शॉपिंग देख लीजिए, तो कहीं पे भी बैठ के शॉपिंग कर सकते हो, दैट इज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। क्लियर। तो डिफरेंट डिफरेंट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज जो कि हमने बात कर ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप जो है पहले मूवीज़ देखने के लिए आपको जो है मूवी थिएटर में जाना होता था, लेकिन नहीं, अब जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया है, अमेजोन प्राइम है या फिर नेटफ्लिक्स है, आसानी से आप घर बैठ कर इंटरटेनमेंट सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मेडिकल इक्विपमेंट्स, आजकल के टाइम पे शुगर की मशीन हो गई या फिर बीपी की मशीन हो गई, आप खरीद लीजिए, घर बैठ के जो है आप मेजर कर सकते हो कि आपकी बीपी कितना है, आपका शुगर कितना है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेडिकल में हैं और आईटी इनेबल्ड हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो आप कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग होगी, ये सब क्या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस में देखें तो बहुत सारे आईटीएस सर्विसेज हैं, जैसे कि केपीओ यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो खुद के यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं रखती हैं, वो ऐसे कंपनीज जो कि अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको हायर कर लेती हैं। रिसर्च कंडक्ट कराना हो, वेब डिज़ाइन करना हो, तो वो सर्विसेज उनसे ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ आपने सुना ही होगा,
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो अपने यहाँ पे खुद का कस्टमर केयर ना खोलकर जो है अपने उस कस्टमर केयर के जो डिपार्टमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी बाहर के लोगों को, तो उसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो बाहर के लोगों को हायर कर लेती हैं, तो दैट इज कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब क्या है, बीपीओ है। ये भी आईटी की वजह से पॉसिबल हुआ है। आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर में होता है, तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि बाहर के लोगों को कॉल करने के लिए इंडिया में कॉल सेंटर ओपन किया गया है। इंडिया के लोग जो है बाहर के लोगों को कॉल कर रहे होते हैं। ये सब क्यों पॉसिबल, बिकॉज ऑफ आईटी इनेबल्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि बाहर के लोगों को आपको जो है प्रोडक्ट सेल करना है तो आप इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों द्वारा जो है बाहर के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर्स हो गए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, तो हर जगह पे जो है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है आपको मिल जाएंगे। आजकल जो है डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है घर बैठ के उनको वीडियो कॉल करके जो है उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी आपको जो है ऑनलाइन देते हैं और आप जाके मेडिकल शॉप पे मेडिसिन परचेज कर लेते हो। तो दैट इज़ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। क्लियर। तो बहुत सारे आपको आईटी से रिलेटेड जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कंपनीज हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टेक महिंद्रा हो गई, एनआईटी टेक्नोलॉजीज हो गए। ये सब क्या है, ये आईटी इनेबल्ड कंपनीज है जो कि आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। तो ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप कहें तो क्या है कि वो सारी चीज़ें, वो सारे कंप्यूटर, वो स्टोरेज, वो नेटवर्किंग, वो फिजिकल डिवाइसेस जिनका यूज़ आप जो है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। वो हार्डवेयर भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन भी हो सकता है। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।